सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी तक लगा है? सबसे बढ़िया अभी तक फिजिक्स है हमारा। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके। 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन में गारंटी है कि इसी से क्वेश्चन आने वाला है। जितना भी क्वेश्चन आए मैग्नेट से, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों का प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। 70 मिनट आप दो, गारंटी है कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आपका छूटेगा नहीं। इसका प्रॉमिस मेरे से ले लो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन 70 मिनट फिजिक्स बाय एस एन सर आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और बताना भी है आप लोगों को जो भी क्लास में मौजूद हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ यूज किया जाता है क्यों, क्या निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज होता है। आप बायोट-सेवर्ट लॉ होता क्या है तो याद रखना, कोई भी पूछेगा तो dB बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है बाबू, और याद रखना है ये छोटे से dl लेंथ के चलते छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका है, इसी को बायोट-सेवर्ट लॉ कहते हैं। 2 नंबर में भी आ सकता है, इसको अच्छे से नोट से देख लीजिएगा। यही फॉर्मूला होता है, ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में यहां पे एक क्रॉस DI DL क्रॉस R आ जाता है और नीचे RQ आ जाता है, बस यही होता है। चलिए इसका आंसर होने जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होने जा रहा है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। कोई पूछेगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्यों उपयोग किया जाता है, तो उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कोई भी तार में अगर करंट है तो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाओ और छोटे से टुकड़े के लिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप लोग याद रखिए, धीरे धीरे सारा एग्जाम्पल्स दे दे के हर चीज का फॉर्मूला लिखते लिखते हम आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। बताइए बायोट-सेवर्ट लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बताइए बायोट-सेवर्ट के नियम के किस कारण चुंबकीय क्षेत्र देता है, कौन से कारण से देता है, छोटे से पार्टिकल के लिए कि बड़े के कण के लिए, ध्यान से देना, छोटे से करंट एलिमेंट के लिए कि पॉइंट चार्ज के लिए कि मूविंग डाइपोल के लिए, तो छोटे से करंट एलिमेंट के लिए। छोटा अभी तो बताया ना, DL छोटा सा लेंथ है, उसमें करंट है, वही ना एलिमेंट देगा, हाँ या ना। तो इसका आंसर क्या होने जा रहा है बाबू, अरे बताइए आप लोग सब लोग, इसका आंसर होगा बी नंबर, छोटे से DL एलिमेंट के चलते। कौन से एलिमेंट के चलते, DL एलिमेंट के चलते। सारे जगह से हम क्वेश्चन डाले हैं इसमें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए दूसरा का बी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तीसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, धारावाहक वृत्तीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, क्या किसके समानुपाती होता है। चलिए आप लोग को याद नहीं होगा तो हम बता देते हैं। मान लो एक सर्कुलर लूप है, क्या है बाबू, उसमें करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है और यहाँ इसका त्रिज्या R है। आप लोग बताइए क्या होगा। तो हम लोग बोले थे यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड B निकाले होंगे म्यू नॉट I बाई 2A। क्या बात है, वेरी गुड। शिवम नाम है इस लड़के का, और ये लड़का याद रखिए, अभी मैं अनाउंस कर रहा हूं, शिवम गिरी, यही नाम लिखते हो ना, यही नाम है। हम आपको रोल नंबर रोल कोड भी देंगे और देखिएगा इस बच्चे का मार्क्स, म्यू नॉट I बाई 2A। और यहां पे A जो है वो रेडियस है, क्या है बाबू, रेडियस है। यहां पे किसका रेडियस है बाबू, बताइए ध्यान से, ये सर्कुलर लूप का रेडियस है, ये फॉर्मूला होता है। और आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो इनवर्स ऑफ रेडियस भी तो होता है बाबू, पक्का है। और करंट इन द लूप के भी समानुपाती होता है, गलत या सही, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों है, यानी बोथ बी एंड सी। लेकिन ये याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद रखना आप लोग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक सर्कुलर लूप में करंट आई है। अच्छा, इसका दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट के दिशा में अपने हाथ को रखो, घुमाओ तो कहां जाता है, उस तरफ। और याद रख लो, अंदर की तरफ जब जाता है तो उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जब बाहर की तरफ आता है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। ये हो गया इनसाइड, क्या हो गया बाबू, इनसाइड। और ये हो गया आउटसाइड, क्या हो गया, आउटसाइड। प्लेन की इनसाइड और प्लेन के आउटसाइड। तो चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया बाबू, डी नंबर। क्या हो गया, डी नंबर। याद रखना, ये सवाल का हो सकता है ऑप्शन अलग अलग हो, लेकिन सवाल आएगा यहीं से, सवाल आएगा यहीं से। पढ़ोगे तो डिग्री और नंबर मार्क्स
सब आएगा यहीं से, याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कोई तो ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है मोतिहारी में। चलो, बायोट से व्हाट लॉ shows that the magnetic field is inversely proportional to, क्या बात है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। याद रखना, बायोट से व्हाट लॉ का नियम था कि जो dB होता है वो वेक्टर नहीं स्केलर फॉर्म में dB होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। क्या याद नहीं आ रहा है क्या? अभी तो लिखे थे dB इक्वल टू वेक्टर नहीं स्केलर फॉर्म μ0/4πI/dl sin थीटा अपॉन r²। तो ये कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट मान लिया जाए तो किसके समानुपात, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है r² के। तो r² के हो रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर। आंसर क्या होना चाहिए, ए नंबर। तो आपका बायोट से व्हाट लॉ से जितने तरह से सवाल आएंगे सारा चीज अभी सॉल्व हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 70 तक हम लोग को जाना है। कहां तक जाना है बाबू, 70 तक। एक सीटिंग में निपटाइए। आप लोग भी अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक बार बैठिए और निपटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने का दिक्कत खत्म हो गया। हम तो कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आराम से लिखिए इसको कॉपी में, अब नहीं तो कब। 20 से 25 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर में, अब नहीं तो कब। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। और यहां पे बायोट से व्हाट लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा बाबू। डायमेंशन बहुत अच्छा, डायमेंशन आप लोग को याद भी होगा, ए नंबर। लेकिन इसको प्रूफ करना है, डेराइव करना है। तो डेराइव कैसे करेंगे, तो B इक्वल टू होता है बाबू, क्या होता है बताइए, μ0/4। अच्छा एक काम करते हैं ना, इससे नहीं, SI यूनिट से डिराइव करते हैं। किससे करते हैं बाबू, तो SI यूनिट से डिराइव करते हैं। तो एक फॉर्मूला था F बराबर Q V साइन थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है, हाँ या ना, उसी से आ जाना है, आ जाएगा ना, क्योंकि हमको B का निकालना है। तो F का होता है न्यूटन, Q का होता है कूलम, और V का मीटर प्रति सेकेंड, और B का हमको ज्ञात करना है। तो आ जाइए B का, तो B को इधर रहने देते हैं, किसको भेजते हैं, सेकेंड को उधर भेजते हैं। तो न्यूटन सेकेंड बटा कूलम मीटर, यही तो है B का, हाँ या ना। और इसी को क्या बोलते हैं, टेस्ला। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। याद रखना इसी को, न्यूटन सेकेंड बाई कूलम, सेंटीमीटर नहीं है बाबू, कूलम मीटर को क्या बोलते हैं, टेस्ला। अच्छा कूलम मीटर किसी का ऐसा यूनिट होता है, किसका होता है आप लोग बताना अगर कमेंट करके। कूलम मीटर किसी चीज का ऐसा यूनिट होता है, आप लोग, क्या बात है, शिवम गिरी, आप लोग नाम याद रखिएगा, शिवम गिरी डाइपोल मोमेंट बोला है, वेरी गुड। कूलम मीटर भी होता है डाइपोल मोमेंट का, ये भी सवाल आया हुआ है आपके बिहार बोर्ड में, बहुत अच्छा। चलो अब इसका डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का आप लोग को, सब लोग को न्यूटन का पता है, बताओ ये क्या होता है, MLT-2, और सेकेंड का T होता है। चलिए कूलम का होता है AT, क्या बात है, और मीटर का होता है L। गलत या सही, T से T कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो MT-2 A-1, और ये डिराइव हो गया और आ गया ए नंबर। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, बहुत शानदार तरीका है, डायमेंशन याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही SI मात्रक याद करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। लोरेंज बॉल याद है कुछ, Q/V याद कीजिए आप लोग, यूट्यूब वाले जितने लोग हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सवाल को अच्छे से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। 5वां नंबर सवाल पे चलेंगे। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ये डायमेंशन होता है MT-2 A-1। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको डिराइव करना है, आपको डिराइव करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे डायमेंशन पूछा जाएगा जो आप लोग याद करके जाइएगा तभी भूल जाइएगा। आते हैं अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज जब चल रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हमारे न्यू बैच के जो 12th के स्टूडेंट है वो भी बता देंगे। क्या, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और याद रखना है, जब चार्ज चलता है तो दोनों, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर त्वरित है तो क्या उत्पन्न करेगा, रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गलत या सही, एनर्जी रेडिएट करता है। गलत या सही जी, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे 6ठा नंबर सवाल पे, 7वां नंबर पे। और देखिएगा क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल moving in a magnetic field is maximum the angle between velocity and magnetic field। बाबू पूछ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना कोण होना चाहिए जिसमें बल क्या हो जाए, मैक्सिमम। ये तो पूछ रहा है,
मतलब सबसे ज्यादा बल हो जाए। तो हम तो सवाल देखें और बोले हैं कि बाबू एक फॉर्मूला याद करना है, Q V क्रॉस B, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया। स्केलर फॉर्म ये होता है Q V B साइन थीटा। आप लोग बताइए साइन थीटा सबसे ज्यादा कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उत्तर तो आपके सामने आ ही गया। क्या होगा आंसर? सी नंबर ऑप्शन। क्या बात है। देखिए सवाल बैठ के देखने से ये फायदा होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। और ये सब सवाल बिहार बोर्ड के लेवल का ही सवाल है। बिहार बोर्ड हो सकता है कि ये सवाल पूछे और आप लोग एकदम फोड़ दें, बवाल कर दें। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। याद रखिएगा 7th का होगा सी। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन अलग हो, ए नंबर भी हो सकता है उस समय 90 डिग्री ए नंबर में दे देगा। ऐसा याद करके नहीं जाना कि ये आंसर का सी होगा ना, 90 डिग्री का होई 90 डिग्री। हाई फॉर्मूला तुम लोग देखो फटाफट और आगे बढ़ो। हाँ, जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कब होगा तो 90 डिग्री होगा। भी और बी का बीच का थीटा ये याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। आज जो पढ़े हैं मेरे छात्र हैं, जो मेरे से ही पढ़े हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। आराम से प्रैक्टिस है, देखो मजा करो, बवाल करो। और जो जो इधर उधर पढ़े हैं, कौन कौन है जो कुत्ता बिलार के यहाँ लड़ता है, सब वो सब के यहाँ पढ़े हैं, तो आप लोग को इसको रट लो, ठीक है। क्योंकि आप लोग का भाग ही खराब था कि आप लोग वहां पे जाके फंस गए। अब अपने जूनियर्स, अपने भाई बहनों को कहीं मत भेजें, मेरे यहाँ भेजें। 11th में पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, 6 जनवरी से। तो देख लो 12th हम सितंबर में खत्म कर देंगे। यहाँ पे भी सिलेबस समाप्त है, केवल प्रैक्टिस कर लिए बुलाते हैं। कल टेस्ट ले रहे हैं, पेपर्स इतने दे रहे हैं। मेरे हिसाब से हमको लगता है कि 100 गो तो पेज क्वेश्चन का दिए होंगे अभी तक। छापना, प्रिंट कराना, देना, टेस्ट लेना, सारा टेस्ट पेपर सब दीवार पे चिपका हुआ है। कभी क्लास आना तो देखना तुम लोग, बहुत मजा आता है यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर कभी रियलाइज करना। 8वां नंबर कभी रियलाइज करना कि एसेंसर क्या चीज है। चलो 8वां नंबर कि वर्क डन। क्या बात है, हम चाहते हैं कि शिवम गिरी बता दो ये सवाल। वर्क डन इन बाई मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज। याद रखना कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा 90 डिग्री पे ही काम करता है। तो भाई विस्थापन और बल के बीच में कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री। तो हमेशा वर्क कितना होगा? 0। याद रखना चुंबकीय बल के द्वारा हमेशा कार्य शून्य होता है। फिर से बोलो, चुंबकीय बल द्वारा हमेशा कार्य शून्य होता है। कोई पूछेगा चुंबकीय बल द्वारा किसी कण को, आवेशित कण को चलाया जा सकता है? तो नहीं, उसको नचाया जाता है। क्या किया जाता है? चलाने के लिए विद्युतीय क्षेत्र का काम करो और नचाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र। दिशा परिवर्तन करता है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन त्वरित करता है विद्युतीय क्षेत्र। बहुत अच्छा। तो इसका उत्तर होना चाहिए आपको 0। क्या होना चाहिए? 0। हिंदी माध्यम के लिए मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ और हिंदी में भी क्लास चलता है, बहुत मजा आता है। सब चीज का हिंदी अंग्रेजी आपको लिखा हुआ है। याद रखना वेलोसिटी इधर होता है और फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ। गलत या सही? कितना कोण बना? 90 डिग्री। कितना कोण बना? 90 डिग्री। जिधर वेग होगा उधर विस्थापन होगा। गलत या सही? अब विस्थापन और बल के बीच में कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। अरे साइक्लोट्रॉन का तो यही कंसेप्ट है। साइक्लोट्रॉन में ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब ये आएगा सवाल, वेट कीजिए, मजा आएगा। चलिए आंसर होगा 0। 8वां का आंसर 0। अब याद करने का तरीका है कि चुंबकीय बल द्वारा हमेशा कार्य शून्य होता है, तो 0 पर मार के आ जाइएगा। क्या मार के आ जाना है? 0 पे मार के आ जाना है। हाँ, ये किसके लिए बता रहे हैं? मेरे छात्रों के लिए नहीं, जहां दूसरे जगह कोई छात्र पढ़े हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल आपके सामने है और पढ़ना है आपको हिंदी में, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय। आहा, कौन सा रूल से डिटरमाइन करते हो? ओहो, ये तो सवाल बताए हुए हैं। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार होगी और कुछ इस प्रकार होगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि किधर से किधर है? तो हम कहेंगे आहा, इस तरह राइट हैंड लगाओ, थंब के हिसाब से करंट का डायरेक्शन रखो, चारों उंगली आपको दिशा बताएगा किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। और हो गया। ये कौन सा आंसर होगा इसका? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं? 9 क्वेश्चन बन चुका है। 10वां पर चलते हैं, वेट बिना किए हुए 10वां पे आते हैं। बवाल मजा आने वाला है, याद रखिएगा। समझने की आवश्यकता थी कब? मार्च तक आप लोग आते तो बहुत मजा आता। अभी भी मौका है, अब आ जाइए क्लास। अगर आपके जूनियर्स को सजेशन देना है तो SM सर भूलना नहीं। SM सर नाम है मेरा, बवाल कराएंगे। 12th बोर्ड में 95+ की गारंटी मेरे पास, और बाकी लोग सिलेबसों खत्म करने की गारंटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
आप लोग हिंदी में पढ़िए, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं सवाल को। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बात है, कौन बताएगा ये सवाल कौन बताएगा? एक सीधा तार है, सीधा तार है कौन बताएगा, बताइए। प्रोपोर्शनल टू, आहा क्या बात है, ये बताइएगा। बी इक्वल टू, कुछ याद आ रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, बताइए बताइए, कुछ नहीं याद आ रहा है क्या? मैं बताऊं, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, कुछ याद है? क्या बात है, आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हम क्लास में डेराइव भी कराए थे। तो बाबू ये साइन का तो कोई ऐसा ही मतलब ये तो होगा नहीं, यूनिट होगा नहीं, तो कोई पूछेगा बी किसके प्रोपोर्शनल है, तो आई के, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के। यहाँ पे ए दूरी है, दूरी है, क्या है बाबू, दूरी, डिस्टेंस। तो याद रखना उत्तर आने जा रहा है इसका सी नंबर, बोथ ए एंड बी करंट के भी समानुपाती है और दूरी के बीच समानुपाती है, गलत या सही। और ये डेरिवेशन भी कराए हुए हैं, और एक ही डेरिवेशन ने इसके चलते बहुत डेरिवाइज कराए हुए हैं अनंत लंबाई वाले के लिए। तो अनंत वाई के लिए ये भी 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, तो आ जाता म्यू नॉट 2 आई बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, ये आंसर आने वाला था। क्या जबरदस्त डेरिवेशन कराया है। शिवम गिरी नाम याद है ना, शिवम गिरी टॉप करने जा रहा है, हो सकता है कि बिहार टॉप कर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, आज का डेट याद रखिएगा, हमने कुछ अनाउंसमेंट किया है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये सब सौरभ मिश्रा द्वारा ही पढ़ाया गया है, किसी और द्वारा नहीं पढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड, टोरॉइड का मतलब तुम लोग नहीं जानते हो तो जान जाओ, जिसको नहीं पता है, ऐसा होता है टोरॉइड। सोलेनोइड को टेढ़ कर दो तो टोरॉइड, इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र इस तरह चलता है, सामान्य होता है, लेकिन परिमाण बराबर होता है। लेकिन देखो तो हर जगह दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसका मतलब ये असामान्य हो गया। क्या हो गया? क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, सदिश राशि में अगर दिशा परिवर्तन हो रहा है तो वो असामान्य हो गया। गलत या सही? बहुत आसान है। चलिए याद रखिएगा, याद है अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, याद है? ये सोलेनोइड के अंदर होता था, यही होगा टोरॉइडो के अंदर। लेकिन टोरॉइड में क्या होगा, टोरॉइड में घूम गया है तो नच रहा है, तो दिशा तो हर जगह बदल रहा है ना चुंबकीय क्षेत्र का, देखो तो नहीं बदल रहा है। जब बदल रहा है तो दिशा बदल रहा है, तो मतलब दिशा बदल रहा है, परिमाण नहीं बदल रहा है, तो वो तो सदिश बदल रहा है। सदिश बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नॉन यूनिफॉर्म। गलत या सही? समझ में आ रहा है? कोई समस्या? अरे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र सोलेनोइड सीधा होता है तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, एक ही दिशा में होगा। लेकिन इसको टेढ़ा कर दो, घुमा दो, तो चुंबकीय क्षेत्र पहले जो इस तरह था तो इस तरह रहेगा, नीचे वाला का टर्निंग के चलते इसी से नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? और चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पे अलग अलग दिशा दिखाएगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया बाबू? नॉन यूनिफॉर्म। मजा आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं। क्या बाबू? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे शून्य होता है बाबू। कहाँ पे शून्य होता है? हाइड्रोइड है, ठीक है, यहीं पे ना तार लपटा होता है, हाँ या ना? यहां पे शून्य होता है और यहां पे शून्य होता है, यहां पे शून्य नहीं होता है, ठीक है? समझ? बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। आहा, बहुत मजा आने वाला है। एक हाई तारा, हाई धारा है, बताइएगा डिपेंड्स अपॉन, मान लीजिए हाई I1 है और हाई I2 है, कोई फॉर्मूला बताएगा फोर्स क्या लगता है? क्या बता? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई, दोनों के बीच में मान लो डी दूरी है तो कितना हो गया? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, अगर सामान्य दिशा में है तो आकर्षण होता है, अगर विपरीत दिशा में है तो विकर्षण होता है। ये याद रखना है, यहाँ पे सामान्य है तो आकर्षण, अगर विपरीत है तो विकर्षण। अगर करंट ऊपर और करंट नीचे जा रहा है तो क्या होगा? विकर्षण होगा। बहुत मजेदार है, आगे देखते हैं। तो आंसर इसका बताइए आप लोग क्या होगा? कोई है बताने वाला? कोई है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यस, करंट पे निर्भर कर रहा है। बहुत अच्छा। डिस्टेंस बिटवीन द वायर निर्भर कर रहा है, यानी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्या बात है शिवम गिरी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ मी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फॉर्मूला तुम संग्रह किया है। चलिए बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे छात्र मेरे पास आए, और ये इनका बहादुरी नहीं है, बहादुरी है कि इनको ज्ञान दिया गया है
और वो ज्ञान ऐसा दिया है कि हर चीज का डेरिवेशन इनको याद है। ये चीजें बिल्कुल गलत है कि मैं इनको केवल बहादुरी दूं। आप लोग भी इनकी तरह तेज हो सकते हैं। क्लास आना है, रेगुलर आना है, क्लास आना है, रेगुलर आना है, और देखिएगा बवाल नहीं कीजिएगा। ये गांव का एक छात्र है, ये कहाँ का छात्र है? गांव का। आप लोग भी गांव से हैं? बिल्कुल आइए मोतिहारी, एसएम सर से मिलिए। IITN एकलौता जो पढ़ा रहा है, एमटेक किया हुआ। चलिए चलिए आइए 12वां नंबर, 12वां बहुत अच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मर्दी आपने खाली बड़ाई करत रह जाला क्लास में। वाक ऐसा ना होला, बड़ाई ला करता नहीं कि भाई तो नहीं कि बहका मत आओ, छात्र सही जगह पे आओ बस। चलिए टॉर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई है जो बता दे? टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, m क्रॉस b। गलत या सही? m क्या होता है, कोई बता पाएगा? m कमेंट करके बताओ मुझे, हम बताते हैं। आप लोग कमेंट कर दो, अभी करो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई, अरे स्मॉल m तो ये है, ये पोल स्ट्रेंथ क्या है बाबू? पोल स्ट्रेंथ क्या है? ये कैपिटल M होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बाबू? ये कैपिटल M होना चाहिए, ये स्मॉल m नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल M होना चाहिए। और कैपिटल M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है m बराबर 2ma या 2 स्मॉल d, हाँ या ना? और ये होता है ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ की तरफ कौन चार्ज होता है भाई? नॉर्थ की तरफ निगेटिव होता है। अच्छा, नॉर्थ की तरफ निगेटिव होता है बाबू। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है ना, और घुसता है कहाँ? तो चार्ज प्लस क्यू से निकलेगा, माइनस क्यू से जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ये सब चीजें हैं, और इतना हम डिटेल में तो बता नहीं रहे हैं। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला टॉर्क का होता है mb sin थीटा। फिर से बोलो mb sin थीटा, ये फॉर्मूला ही होता है टॉर्क का। याद रखो, ये डिटेल हम इसलिए बताए हैं जो हमारे छात्र हैं उनको पता होगा, मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छा, चीजें सब कुछ आपको ज्ञात है, बस चाहिए क्या? तो उस पर ब्रश मार लें और उसको फ्रेश कर दें। 14 नंबर देखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। कोई बता सकता है करंट कैरिंग लूप? आहा क्या बात है, बताएं क्या? मान लो एगो लूप है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो हमने क्या बोला था? I गुने a, याद है? और इसी में n टर्म्स होते हैं, NIA हो जाता था। क्या हो जाता था? NIA। तो इसका ऐसा ही मात्रा कोई बताएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बाबू त्रिज्या पे भी तो एरिया निर्भर कर रहा है कि नहीं? यानी त्रिज्या पे भी निर्भर करेगा और धारा। अच्छा त्रिज्या, अच्छा यहाँ पे देखो ना, एरिया तो दिला ही बता, डायरेक्ट मार देते हैं एरिया। क्या मार देते हैं बाबू? एरिया। ये अच्छा आंसर है। क्या है? अच्छा आंसर है। तो कोई बोलेगा तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक लूप, करंट कैरिंग लूप का I गुने A होता है। क्या होता है बाबू? I गुने। हमको याद है, आपको भी याद होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये हम बहुत बड़ा तोप हैं, याद है क्योंकि प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको सब याद रहेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आगे बढ़ेंगे, 14 सवाल हम लोग बना लिए, 14 मिनट भी जा चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और मजा आने वाला है। साइक्लोट्रॉन पे आते हैं। किस पे आते हैं बाबू? साइक्लोट्रॉन। 70 क्वेश्चन है बाबू। कितने क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है। बहुत मजा आने वाला है। साइक्लोट्रॉन पे चलेंगे, उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे कि साइक्लोट्रॉन किसको ये त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आवेशित कण को। लेकिन उसका एक लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हल्का होता है कि जैसे उसको त्वरित करेंगे ना, तो मतलब लिमिटेशन है। स्पीड बढ़ेगा तो वो लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है, उसका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा चलता है, लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है, तो उसका वेट मास अनंत हो जाता है। तो इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। तो आयंस को नहीं तो प्रोटॉन्स को, इसका वजन ज़्यादा होता है। और आयंस मतलब आयंस जिसमें प्रोटॉन भी है, समझ में आ रहा है? तो ये आवेशित कण हो गया, ये प्रोटॉन्स हो गया। न्यूट्रल को तो नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रॉन है ना, तो ये तो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है तो उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं ना।
तो चलिए आवेश होना जरूरी है, आवेश होना जरूरी है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, प्रोटॉन और आयंस। और याद रखना एक चीज, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को नहीं हम लोग त्वरित करते हैं, फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन को नहीं त्वरित करते हैं, ये लिमिटेशन हम नोट्स में लिखवाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ? क्या उसका पथ, रास्ता। तो बताइए साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल होता है वो उसका रास्ता क्या होता है? सर्कुलर, एलिप्टिकल, लीनियर या पैराबोलिक? तो बाबू सर्कुलर होता है। क्या होता है? अभी तो बताया जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे सर्कुलर होगा ही होगा। गलत या सही? एलिप्टिकल कहियो नहीं होगा, हेलिकल हो सकता है लेकिन एलिप्टिकल नहीं होगा। लीनियर सीधा केवल विद्युतीय क्षेत्र के कारण होगा। पैराबोलिक कभी नहीं होगा, किसके चलते होगा? सर्कुलर। वृत्तीय क्या होगा बाबू? वृत्तीय। तो चलिए कितना क्वेश्चन बन गया? 16 क्वेश्चन बन गया और समय भी हमको लग रहा है आधा घंटा होने को जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का डायमेंशन। याद रखना चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई होता है, बी गुने बी ए कॉस थीटा, ये तो होता है, हाँ या ना? तो बाबू बी का तो अभी हम लोग डायमेंशन निकाले थे, क्या? टी माइनस टू ए माइनस वन। गलत या सही? एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। तो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। यही तो डायमेंशन हो गया। कौन सा ऑप्शन है? 17 का ए। याद रखिएगा डायमेंशन याद नहीं करना है, डायमेंशन याद नहीं करना है। आंसर हो गया ए नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला आपके सामने है, फाइव ई बराबर बी ए कॉस थीटा। चलिए आगे देखेंगे। सवाल आपके सामने है 18 नंबर सवाल, और इस सवाल को कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी मतलब देख लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, क्या बात है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। तो बाबू डायमेंशन निकालने के लिए मजेदार चीज देखेंगे, म्यू नॉट फॉर्मूला रखेंगे, देखेंगे डायमेंशन निकालेंगे। अभी हम लोग बी डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा रहने दो, उसका तो कोई होता ही नहीं है, आर स्क्वायर। तो बाबू इसका डायमेंशन छोड़ो, इसका ऐसा ही मतलब बताना। एक और बताए थे, न्यूटन सेकेंड बता कूलम मीटर, यही तो बताए थे बाबू। यार आ जाइए, म्यू नॉट का तो नहीं पता है, आई का होता है एम्पियर, डीएल का क्या होता है? मीटर बटा मीटर स्क्वायर। एगो कट गया, एगो है मीटर से मीटर कट गया, तो ये आ गया न्यूटन सेकेंड बाई एम्पियर। यही तो म्यू नॉट आया, हाँ या ना? तो म्यू नॉट आ गया आपके सामने, क्या आ गया? न्यूटन सेकेंड बाई एम्पियर, और यहाँ पे एक कूलम भी है ना, तो नीचे कूलम। गलत या सही? ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं म्यू नॉट बाबू एम, चलो ना का सेकंड को नीचे हो कुछ नहीं, चलो हम डायरेक्ट इसका डायमेंशन लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, सेकंड का टी बटा एम्पियर का ए और कूलम का ए टी, टी से टी कट गया, ये ए स्क्वायर हो गया। तो म्यू नॉट का हो गया एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, और ये आंसर देखिएगा ए नंबर। क्या हो गया बाबू? ए नंबर। तो ये डेरिवेशन है, हमको भी डायमेंशन याद नहीं है। क्यों डायमेंशन याद करना जब हमको डेरिवेशन आता है? तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं बाबू की याद करना है। स्टार्ट कीजिए, रगड़ दीजिए, उत्तर आना तय है, कोई दिक्कत नहीं। 18 सवाल बना दिए। चलिए आज हम कोशिश करेंगे कि 70 का 70 तो नहीं बताएं, 20 सवाल का संग्रह अभी दे रहे हैं। 20 सवाल के बाद बाकी का 30 सवाल बाद में दे देंगे, 25 सवाल ऐसे 3-3 शिफ्ट में चलाएंगे तो मजा आएगा, आप लोग को भी मजा आएगा। एक साथ 70 नहीं लो, अगला वीडियो 20 नंबर के बाद रहेगा। चलिए 19 नंबर आप लोग को बताना है। बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग को बताना है, पढ़िए एकदम हिंदी पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित द्वारा अनुभव किया गया बल कितना होता है बताना है। F बराबर क्यू V क्रॉस B, याद है? तो ये हो गया सी नंबर। इसी को तो लोरेंज बल भी था, उसमें QE प्लस V क्रॉस B था, हाँ या ना? हाँ या ना? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। कोशिश करते हैं कि कहां तक लेके चल जाए, 20 या 30? 30 कर दें? 30 कर देते, आधा आधा। चलिए आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज जीरो व्हेन, आहा क्या सवाल है बाबू। आवेशित कण पे बल कब लगेगा जीरो, यानी F Q
क्यू भी क्रॉस बी। बाबू याद है, थीटा अगर शून्य हो जाए तो एफ कितना हो जाता है? 0। शून्य कब होगा? जब पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो बाबू पार्टिकल रेस्ट में रहे, अच्छा पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तब वो 0, क्या कि भी 0 हो गया। वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड तब वो 0, यानी आंसर बोथ ए एंड बी, यानी आंसर क्या होगा? सी नंबर। ये भी लिखवाए हुए हैं नोटबुक में, एकदम लाइन बाय लाइन लिखे हुए हैं कि भी 0 होगा तब वो 0 होगा, और पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तब वो 0 होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 नंबर सवाल। कौन सा सवाल? 21 नंबर। क्या नंबर? 21 नंबर। और मजा आएगा अभी 21 नंबर पे। चलिए, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। क्या बाबू अभी तो बताए हैं ना? अरे बताए हैं, सर्कुलर, यानी 21 का ए। रास्ता कैसा होगा? सर्कुलर। चलिए 22 नंबर आते हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वेलोसिटी सिलेक्टर। आहा, वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब जानते हो? जब मैग्नेटिक बॉल और इलेक्ट्रिक बॉल बराबर हो जाए तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा? तो कहा गया क्यू ई बराबर क्यू भी बी। तो भी बराबर क्या हो गया? क्यू ई बाई क्या हो गया? क्यू बी। गलत या सही? तो क्यू से कट कर भी बराबर ई बटा बी, और आंसर क्या हो गया? भी बराबर ए नंबर। आंसर क्या हो गया? ए नंबर। ज्यादातर आंसर ए नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। तो ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोला जाता है बाबू? वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब गति चयनकर्ता। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको टिक मार लेना, बहुत मजा आने वाला है ये सवाल। याद रखना है कि 31 और 32 नंबर जो हम सवाल सेट किए हैं वो सवाल VVI है। रुक के देखना है 31-32 तक, और बीच में भी बहुत VVI मिलेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल, एम्पियर सर्किटल लॉ कोई बताएगा? अरे एम्पियर सर्किटल लॉ, हा BDL म्यू नॉट I। क्या बात है, ये तो लॉ है, ये लॉ है, और इसको रट लेना है। क्या रटना है? तो ऐसे इंटीग्रेशन का साइन देना, इसे लूप बना देना, B डॉट DL इक्वल टू क्या? म्यू नॉट I इनसाइड। I इनसाइड या I लिख दो, गलत या सही? बहुत मजेदार है। इसी को बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये VVI है, बायट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायट-सेवर्ट लॉ 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बी प्रिपेयर कि एम्पियर सर्किटल लॉ इस साल सवाल आने वाला है। अभी अनाउंस कर रहे हैं 2025 में एम्पियर सर्किटल लॉ क्वेश्चन रहना तय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर हो गया, 24 पे आते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिफाइंड बाय। क्या बाबू अभी तो बताए हैं? नहीं बताए हैं। चुंबकीय बल नहीं बताए हैं। बी डॉट अरे बताए हैं ना, तो हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। क्या बात है, समझ में आ रहा है? अभी तो बताए हैं बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट कर दो, छोटा सा डी है तो इंटीग्रेट कर दो। गलत या सही? बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त है। और याद रखना, छोटा सा एरिया में भी इंटीग्रेट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं बता पाएगा बाबू। इसको निकालना पड़ेगा, और निकाला जाए तो अभी हम निकाले थे, इसको याद है? क्या निकाले थे? बताइए बताइए। बी बराबर ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं इसका। अभी तो निकाले थे, लेकिन फिर से निकाल रहे हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या बताए थे? I DL बाई। अब मैग्नेटिक, इसका क्या होता है? न्यूटन सेकेंड बटा कूलम मीटर। अभी दोबारा निकाल रहे हैं। म्यू नॉट का, I का एम्पियर मीटर बाई मीटर स्क्वायर, कट गया तो आ गया न्यूटन सेकेंड बाई कूलम एम्पियर। यही तो आया है। अब एक सेकेंड हम देखना, म्यू नॉट का आ गया है न्यूटन सेकेंड बाई कूलम मीटर। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको तोड़ते हैं। तो सॉरी, अच्छा कूलम एम्पियर, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक।
क्या था? कूलम एम्पियर। यही चीजें यहाँ पे लिखे हैं वही बोल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। Q बराबर होता है आई टी। आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी, यानी कूलम बटा सेकेंड। कूलम बटा सेकेंड न्यूटन, कूलम बटा सेकेंड गुने एम्पियर। न्यूटन कूलम बटा सेकेंड एम्पियर हो गया, तो एम्पियर गुने एम्पियर, यानी न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। इसी को लिख देते हैं न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? बी नंबर। बाबू हमको याद था, लेकिन साबित करना हमारा धर्म है और हम एग्जाम में बिना साबित किए नहीं बनाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, बिना साबित किए नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने चीजें दिख रहे हैं हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो बिना साबित किए। हाई टेस्ला मीटर स्क्वायर कोई बताएगा क्या होगा? वेबर है। क्या है बाबू? वेबर है। तो याद रखना, बहुत मजा आने वाला है। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। गलत या सही? मजा आ रहा होगा? अरे बहुत मजा आ रहा होगा। अगर पढ़े हैं तो बवाल करना तय है, और नहीं पढ़े हैं तो बवाल करना नहीं तय है, ये भी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर बताना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट करिंग लूप प्रोपोर्शनल टू बताना है। अरे एरिया लूप और करंट दोनों, अभी तो बताएं। आई ए होता है। क्या हो गया आंसर? 29 का सी नंबर। 30 में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड एट नॉर्थ। नहीं। फॉर्म अ क्लोज लूप। यस। अच्छा, साउथ पोल से स्टार्ट होता है? नहीं रे, नहीं ना स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है। कहां से? और ये अंदर के तरफ वाला है, तो ये अंदर की तरफ लिखा ही नहीं है ना, तो ये नंबर छोड़ देंगे। फॉर्म ए क्लोज लूप। यस, क्लोज लूप फॉर्म करता है। तो आंसर इसका होना चाहिए क्या बाबू? केवल बी, केवल बी। क्योंकि याद रखना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ में जाता है, अंदर साउथ से। तो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड का जिक्र नहीं है, तो इसको हम छोड़ ही दिए। फॉर्म अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का निर्माण करता है। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र करता है क्या? नहीं करता है। विद्युतीय क्षेत्र नहीं करता है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तीनों बताने वाले हैं, बवाल करवाने वाले हैं। याद रखना, इसलिए 3 सवाल दिए और तीनों कल आपको उत्तर मिलेगा। अगर जानते हो तो कमेंट करके बता दो, और नहीं हमको पता तो चले आप लोग जानते हो। हम पढ़ाए हुए हैं, रिवीजन करा रहे हैं, और रिवीजन में हम ये नहीं चाहते हैं कि विदाई समारोह करें। विदाई क्या होता है भाई? बच्चे हमसे जुड़े हैं, जीवन भर जुड़े रहेंगे, ये चाहते हैं हम। विदाई किसी का नहीं करना चाहते हैं, फालतू चीज है भाई। आप टॉप कीजिए, मिलिए, बवाल कीजिए, मिलिए, और करना तय है, आपको मिलना भी तय है। याद रखिएगा, हर मोड़ पे आपके हम साथ देने वाले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे हैं, आपको फोन करते हैं कि भैया जो आप पढ़ाए हैं वहीं आ रहा है, तो जुड़े हैं। विदाई करते तो थोड़े जुड़े रहते। विदाई समारोह करता रहा, बताइए ना, गंवार से पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं कुछ ना। विदाई समारोह हई बाटतनी गैस। अरे गैस माई का लाल कोई पैदा नहीं ले जो बता दे कि हई को सवाल आएगा। क्या आप सेट किए हैं जाके? इतना मोटा बुक है, 2 बुक है, याद रखिए उसी से क्वेश्चन आएगा, कहीं से आ सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा सकता है, ये ना कि ये आई तय नहीं खे। बात सही बा कि ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ के 35 तक चलेंगे आज। बाबू गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको रुके रहे थे। क्या होता है? तो याद रखिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो हम लोग को वेरी लो रेसिस्टेंस को संट किया जाता है, मतलब पैरेलल में लगाया जाता है। बोलो फिर से, वेरी लो को पैरेलल में किया लगाया जाता है। अब वही मान लो ये कौन मीटर है? गैल्वेनोमीटर है। क्या? अब एकरा के एमीटर बनाया हुआ। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट जाएगा चाहिए कि कम जाएगा चाहिए? बहुत। गैल्वेनोमीटर में कम करंट चाहिए ना, बहुत कम मापता है, नहीं तो ज्यादा जाएगा तो जल जाएगा। तो हम इसके लिए पैरेलल में एगो रेसिस्टर को जोड़ देंगे। करंट यहां से आ रहा है, पूरा करंट मान लो 50 एम्पियर करंट गया, 50 एम्पियर यहाँ पे जाएगा तो ये जल जाएगा कि नहीं? अब ये 50 एम्पियर यहाँ पे ना जाके कहेगा कि यहाँ पे बढ़ जाते हैं। लो रेसिस्टेंस है, क्या है बाबू? तो ज्यादातर करंट मान लो 49 यहाँ पे चला गया। कितना चला गया? तो ये बच जाएगा कि नहीं? तो ये बता। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? एमीटर। जांच कर लेगा गलत या सही। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर के लिए प्रयोग करने के लिए हमको पैरेलल में लो रेसिस्टर को लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? पैरेलल। तो पैरेलल लो, आंसर क्या है? लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं, या पीला भी पैदा नहीं लिया है जो बताए हाँ ये क्वेश्चन आई और लड़का को गुमराह करे। बिल्कुल नहीं। गुमराह करने वाला काम जो कर रहे हैं, सतर्क हो जाओ।
क्योंकि जब लाठी भगवान का चलता है ना तो कोई नहीं बचता है। बच्चों को आई क लिखेम तो क आई, या ख लिखेम तो ख आई, इतना ज्यादा औकात होता तो तुम आज एक डिग्री होल्डर रहते, IITian रहते। डॉक्टर बना रहे हैं आप, पास किए हैं कुछ नहीं, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर सवाल। 32वां, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है? वोल्ट मीटर में। अच्छा, वोल्ट मीटर को ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए कि कम चाहिए? तुम ही लोग सोच के वोल्ट मीटर में बदलना है। वोल्ट मीटर में ध्यान से सुनना, हमको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर को तो पैरेलल में लगाया जाता है, गलत ऐसे, तो पैरेलल में लगाया जाता है तो हमको वोल्ट मीटर से करंट थोड़ा ही निकालना है। तो करंट नहीं निकालना है तो कैसा रेसिस्टर चाहिए? हाई। कैसे चाहिए? मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? हाई रेसिस्टेंस। क्या जोड़ देंगे? और इसको हम किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। किसको जोड़ेंगे? तो बताओ, गैल्वेनोमीटर तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में। अरे हाँ या ना? तो यानी हाई रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। क्या जोड़ेंगे? हाई रेसिस्टर को सीरीज में। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 35 क्वेश्चन का संग्रह पहले खत्म करते हैं, मजा आने वाला है, आगे बढ़ेंगे और मजा आएगा। कि पूरा खत्म कर दें, ये भी हम सोच रहे हैं कि पूरे खत्म कर दें, क्या बोलता है? तो चलो आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन का है फ्रीक्वेंसी, कोई बताएगा साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड कोई बताएगा? पहले टाइम पीरियड बताओ। 2 पाई एम बटा क्यू बी। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है क्या? क्यू बी बाई 2 पाई एम। चलो आंसर देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डिपेंड्स अपॉन मास पे, यस निर्भर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है, ऑल ऑफ दिस। बाबू है मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, मास है, गलत या सही? सब पे निर्भर कर रहा है, हाँ या ना? मजा आ रहा है सवाल में, बहुत जबरदस्त। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक नहीं होगा। याद रखना, टाइम पीरियड हाई होता है और फ्रीक्वेंसी हाई होता है। चलिए हाँ, अब आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन नंबर? 34 नंबर पे। किस पे चलते हैं? 34 नंबर। टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन, अभी तो लिखे थे फॉर्मूला, बताओ बताओ बताओ, बताइए। टाइम पीरियड हम अभी लिखे थे 2 पाई एम बटा क्यू बी, यही तो होता है टाइम पीरियड। अब देखना है टाइम पीरियड में कहीं वेलोसिटी है? नहीं है। और बाकी सब तो है। अरे हाँ या ना? प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज है, ये है ना? नहीं है? ठीक है। प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली है, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली होता तो मजा आता, हाँ या ना बाबू? तो याद रखिए, सी प्रोपोर्शनल टू मास, ये भी सही है, ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये भी सही है, हाँ या ना? अरे नहीं है, बी एक गलत है। तो याद रखना ये सारे होगा। हो सकता है ऑप्शन में कुछ इधर फेर बदल हुआ है, आप लोग इतना ही याद रखना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। इसका ऑप्शन सारे अलग अलग तरह के हैं। हो सकता है ऑल ऑफ दिया होता तो मार देते, यहाँ पे ये ऑप्शन एक केवल गलत है। यहाँ पे इन्वर्सली लगा होता तो ये भी सही होता, ये भी सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी और सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी से निर्भर नहीं करता है, ये याद आपको रखना जरूरी है। टाइम पीरियड एगो 10 मीटर प्रति सेकंड से मान लो फेंकता रहा, एगो 50 से फेंकता रहा, तो वेलोसिटी पर निर्भर करता ना, दोनों का टाइम पीरियड सेम हो। कितना नंबर? 34 हो गया। 35 नंबर पे आते हैं। बताइए, फोर्स करंट कैरिंग वायर बताना है। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग आई डीएल क्रॉस बी, याद था? तो बताओ ये क्या होगा? आई एल बी, तो बताना क्या है? बी नंबर। क्या होगा बाबू? बी नंबर। ये चीज भी बहुत मजेदार है, हाँ या ना? 35 को सवाल खत्म हुआ। अब 35 से आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या? अरे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है, हाँ या ना? चलो देखते हैं, बैठ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स, अरे फोर्स निकालना है तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, फिर से FBI। तो कौन सा रूल करेंगे? ए नंबर। क्या होगा बाबू? ए नंबर, FBI। याद बा? जब भी फोर्स निकालना हो हम लोग किसका उपयोग करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट मत उपयोग करिए। आज जब भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो राइट हैंड थंब रूल। गलत या सही? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, ये भी क्लास में लिखवाए हुए हैं।
बहुत मजा आया था, हाँ या ना। चलिए, चित्र बनाने के लिए दिए थे, लड़का लोग से चित्र नहीं बन रहा था, बाद में बना। 37 नंबर, इफ द करेंट इन ए कंडक्टर इज डबल्ड, आहा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी, बताना है आप लोग को। करंट डबल कर दिए, आई एल क्रॉस बी, है ना था, करंट क्या कर दिए, दुगुना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाना है, 2 गुना, क्या होना है, 2 गुना। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर। अभी फिर बता देते हैं आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब फॉर्मूला क्या उपयोग करेंगे, आई एल क्रॉस बी, याद बा, दुगुना करंट तो चुंबक बलों कितना हो जाएगी, 2 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। अरे ये सब सवाल देखना भी तो जरूरी है, कौन बताएगा मेरे अलावा। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, करंट कैरिंग सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन, अट्रैक्शन। अब आगे तो बताइए नहीं, सेम डायरेक्शन में क्या हुई, आप विपरीत दिशा हुई तो क्या बात है, सेम डायरेक्शन करंट का अट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, रिपल डायरेक्शन रिपल्सन। चलिए 38 हो गया, 39 पे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएगा, हाँ हाँ क्या बात है, एम बी कॉस थीटा, यहाँ पे बड़ा एम होगा, क्या होगा बाबू, बड़ा एम, गलत या सही, यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, उसी तरह होता है माइनस पी डॉट ई या माइनस पी कॉस थीटा। क्या क्लास में हुआ है शिवम गिरी, बताइए हाँ या ना, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा एक सेकंड, हम चाहते हैं कि इनको बुलाएं और ये बताएंगे कि क्लास में कैसा पढ़ाई हुआ। जूनियर्स ध्यान से देखना, ये वीडियो हम अलग से भी डाल देंगे। आ जाइए, हमारे सामने एक हैं जिनका नाम है शिवम गिरी, पिछले बार यही टॉप किए थे। क्या आप बताइए कि क्लास में आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है? जी हो गया। सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट आपको अभी तक लगा है? सबसे बढ़िया अभी तक फिजिक्स है हमारा। बहुत अच्छा। फिजिक्स मोतिहारी के पूरे भारत में लोगों का उतना अच्छा नहीं होता है। पहले मज़ा आता है, बाद में लोग को लगता है कि फिजिक्स गोल हो गया। ये अंतिम पल में हम इनसे राय ले रहे हैं, तो ये बताएंगे, जो भी बताएंगे जेन्युइन बताएंगे। आपका सिलेबस टाइमली समाप्त हो गया? हाँ हो गया। टेस्ट सीरीज लिया गया आप? हाँ अभी भी चल रहा है टेस्ट। मोतिहारी में कहीं दूसरी जगह टेस्ट होता है? नहीं। रिजल्ट टाइमली दिया जाता है? हाँ। और आप लोग को हमेशा कुछ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इवन क्लास में नीट जेई का भी सवाल बनवाया जाता है? हाँ बनवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें केवल एसएम सर के पास होगी, याद रखिए। BSM आर्मी, BSM आर्मी। बहुत बहुत थैंक यू शिवम। सब लोग चेहरा पहचान लो, हो सकता है कि मोतिहारी का डिस्ट्रिक्ट टॉपर यही हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। चलो आई एम सो सॉरी। हाँ चलिए, तो आप लोग समझ गए कितना क्वेश्चन हो गया बाबू, कितना हो गया? 39। 40वां नंबर पे आते हैं। आप लोग को बताना है टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बात है, टॉर्क ऑन, पहले टॉर्क का फॉर्मूला कौन बता देगा? अरे एम क्रॉस बी होता है ना। तो बताना है मैग्नेटिक डाइपोल इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन कितना होगा? 0 या 180 डिग्री भी हो जाएगा। यानी आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड सी। बहुत अच्छा। ऑप्शन में हो सकता है कहीं एरर हो, लेकिन आंसर आपको एकदम सटीक बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर पे किस पे चलते हैं बाबू? बताना है तुम लोग को, अभी तो बताए थे फॉर्मूला बाबू। लॉन्ग स्ट्रेट कंड वायर है, आई डी दूरी पे, बताना है फॉर्मूला। बताओ बताओ। म्यू नॉट बाई 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड ना, वेरी गुड। आई बाई ए, वहीं आर चाहे ए, तो चलो आर लिख देते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। याद रखना, बहुत लोग 1/r² मार के आएगा एग्जाम में, बहुत लोग मारेगा। काहे मारेगा? कहीं बायोट से बोट याद कर गया है और 1/r² मारेगा और हो गया गलती। याद रखना, स्ट्रेट वायर कंडक्टर के चलते, स्ट्रेट लिख दिया, देखना ध्यान से, क्या लिखा है? स्ट्रेट, सीधा तार के चलते हाई फॉर्मूला होता है। यहाँ पे sin φ1 प्लस sin φ2 भी होता है ना। चलो बहुत अच्छा, मजा आने वाला है, इसी तरह बवाल करना है। 41 को सवाल बन चुका है, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बात सही है कि नहीं? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन मैग्नेट बहुत कम लोग अच्छे से पढ़े, केवल मेरे ही छात्र अच्छे से पढ़े। चलो कौन बताएगा? ओए लड़का, कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होता है, समान होता है, गलत या सही? बहुत अच्छा। और कितना होता है समान, कितना होता है कोई पूछेगा? म्यू नॉट स्मॉल एन आई,
यही होता है समान विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सोलेनॉइड के अंदर। दिशा परिमाण बराबर ही होता है, पतला सा होता है लेकिन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे रेडियस का जिक्र नहीं है। चलो बहुत अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट करिंग लूप, कोई बताएगा? अरे कोई है? म्यू नॉट आई बाई 2R, यही आंसर ए नंबर। बाबू याद रखना है, अभी आते आते क्लास में यही बताए हैं, म्यू नॉट आई बाई 2A। और ये किसके चलते होता है? सर्कुलर लूप के चलते। सर्कुलर लूप कहां पे? सेंटर पे। कहां पे? सेंटर पे, केंद्र पर ये चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसको रट लो, मजा आएगा। चलिए 43 को हो गया, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू, बताओ कोई बता सकता है तो बता दो। 10 के पावर 4 गॉस। याद रखना, टेस्ला बड़ा यूनिट होता है, गॉस छोटा यूनिट होता है, तो याद करके 10 के पावर 4 गॉस। गॉस किसका यूनिट होता है? वो भी मैग्नेटिक फील्ड का होता है। गलत या सही? वो भी क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड का ही एसआई मात्रक होता है। गलत या सही? आओ ना चरमारी चौक कोचिंग पे, आजा आजा, कोचिंग पे ही है, आजा आजा आजा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे, ठीक है ठीक है, 10-15 मिनट में आता हूँ, ठीक है। हाँ, चनमारी चौक पे कोचिंग है, यही बताना चाहते थे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 का पावर 4 गॉस। भाई जितना रॉ रहोगे ना उतना मजा आएगा। प्रोफेशनल डिजाइन से वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। रॉ रहे, मजा आ रहा है, देसी आदमी है, देखो वीडियो। चलो, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज, बाबू बताना है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि बल हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रहता है और दिशा बदलता है। गलत या सही? तो देखना इसमें मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क, या वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। गलत, इससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ए एंड बी कोई कार्य भी नहीं करेगा, वेलोसिटी हमेशा लंबवत होता है। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब के तो बताए हैं बाबू, शुरू से वीडियो देखोगे तो अंतिम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। 47 नंबर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज, ऑलवेज मैग्नेटिक बल हमेशा लंबवत होता है। किसके? किसके? वेलोसिटी के और चुंबकीय क्षेत्र के। याद है? अच्छा किस तरह याद है? क्यू भी क्रॉस बी होता है, यानी जो बल है वो इससे भी लंबवत होगा और इससे भी लंबवत होगा। क्लास में बताएं हाँ या ना, और लिखवाए भी हैं। जोश जुनून आता है यार, जब क्लास में पढ़ाए हो और सामने सवाल दिख जाए ना तो मजा आता है। और ये जोश जुनून सिर्फ एसएम सर को आएगा, बाकी लहिसा सन के तो खैले बड़ा सन पूरा जिंदगी। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, कोई बताएगा? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अरे ये फॉर्मूला में आता है ना, साइन फाई 1 बरोबर साइन फाई 2। वाह क्या जिक्र है, मजा आ रहा है। चलिए, इन करंट करिंग और सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां होता है? सेंटर पे। मैक्सिमम कितना होता है? सेंटर पे। म्यू नॉट आई बाई 2A। गलत की सही? मैक्सिमम कहां होगा? सेंटर पे। कहां होगा? सेंटर। चलिए मजा आ रहा है। 49 हो गया, मात्र 11 सवाल, 12 सवाल। चलिए देखते हैं, 12 नहीं 22 सवाल। चलो बाहर से वर्ड लो, मैथमेटिकली एक्सप्रेस है, बताना है जल्दी 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 जल्दी। म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। गलत या सही? 50 को हो गया, गलत या सही? जल्दी बाहर से वर्ड लो, याद हो VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन। 50वां VBI, 30वां VBI, 31वां VBI। एम्पियर सर्किट लॉ VBI। बोलते जा रहे हैं, बाद में मत कहना कि सर गेस नहीं दिए। गेस नहीं देंगे, गेस क्या होता है इंपॉर्टेंट बताएंगे। चलो बैट से बट लो, यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे अभी तो सवाल पहला यही था, बुझा रहा है क्या होगा? बी नंबर। अकॉर्डिंग टू बैट से बट लो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट इज 1/r स्क्वायर। 1/, अरे भाई ये ना होता है बैट से बट इनवर्स स्क्वायर लो, हाँ या ना? आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1/r, अरे फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2A, ए चाहे आर। बैट से बट लो फेल्स व्हेन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, वायर लेंथ इज इनफाइनाइट, चार्जेज आर स्टेशनरी। बाबू चार्जेज अगर स्टेशनरी होगा, चार्ज स्टेशनरी होगा, रुका होगा, तो करंट कहाँ होगा? जब करंट नहीं हुआ तो बैट से मतलब लगाएंगे काला? नहीं ना लगाएंगे, हाँ या ना? अरे बोल, लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, तो हो गया चार्जेज आर स्टेशनरी। आगे
अरे भाई फेल थोड़ी होगा, बाहर से छोटा छोटा टुकड़ा लेके अनंत लंबाई पर इंटीग्रेट करेंगे तो किए हुए हैं। बाहर से लॉ हर जगह लॉ है तो हर जगह लगेगा, लेकिन जब चार्जे नहीं चल रहा है मतलब करेंटे नहीं है तो आई कहाँ से रखोगे, आई जीरो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो। गलत या सही? अरे हाँ या ना? चलो बहुत अच्छा, फेल का जीरो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कौन बताएगा? अभी तो बताए थे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, कौन बताएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन पूछ ले, डायमेंशन बता दो। हाँ ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ना होता है? अरे ये ना डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, उसी को तो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। हाँ तो एम्पियर क्या है? एम्पियर ए एल स्क्वायर, हाँ या ना? तो ए एल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ए एल स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, हाँ या ना? यानी डायरेक्ट डायमेंशन क्या है? ऐसा ही मात्रक की है। क्या है बाबू? ऐसा ही मात्रक। गलत या सही? चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, 56 नंबर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप डिपेंड्स अपॉन, बताना है तुम लोग को। करंट और एरिया दोनों पे तो निर्भर करेगा। रेडियस है तो एरिया भी, तो आंसर बोथ बी एंड सी। अरे बताओ ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, आर पे कर रहा है, आई पे कर रहा है, तो आर मतलब एरिया, आर माने एरिया। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना? अरे आगे बढ़ते हैं बाबू, सवाल देखना है। 70 नंबर, 57 नंबर। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टेस्ला मीटर डाइपोल मोमेंट बताना है। वेबर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। गलत या सही? आगे बढ़े। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना? जल्दी जल्दी हो रहा है कि पहले ही बता दिया। टोरॉइड इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोलेनोइड बिकॉज इट हैज क्लोज लूप स्ट्रक्चर, डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बोथ ए एंड बी। अरे हाँ भाई, ए एंड बी दोनों, ना बाहर करता है ना अंदर करता है, बीच में करता है, लेकिन सोलेनोइड को ना मोड़ देते हैं, टोरॉइड हो जाता है। वही तो चीज है पहले का, क्लोज लूप बनाता है। गलत या सही? चलो डायमेंशन एनालिसिस बताना है आप लोग को, परमिलिटी का अभी तो बताया है। कौन बताएगा आंसर? एम एल का दिल में, नॉन ऑफ दीज बताओ ना आंसर क्या हो? अभी तो बता नहीं। न्यूटन पहले बताना है। ओहो, फिर निकाले क्या? फिर निकालें। चलिए बी का क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? न्यूटन सेकंड बटा कूलम मीटर। यहाँ पे म्यू नॉट, यहाँ पे आई एम्पियर मीटर बटा मीटर स्क्वायर। कट जाएगा, कट जाएगा। अरे बोलना। तो न्यूटन सेकंड बटा एम्पियर, एम एल टी माइनस 2 टी ए टी, अरे ए टी ए। गलत या सही? अरे सही बात। तो एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, तो एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2 ए नंबर। गलत या सही? कितना आसान बा, लेकिन तुम लोग के लिए हम बोल रहे हैं निकाल बार बार इसलिए रहे हैं कि कल को तुम लोग ये ना बोलो कि सर को रटाते हैं। सर रटाते बिल्कुल नहीं है। 60 क्वेश्चन बन चुका है, सॉरी हाँ 60। 61वां पे चलते हैं, मात्र 9 सवाल और। डायमेंशन फार्मूला ऑफ, आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ए। स्टार्टिंग में आते हैं तो यही बताया ना? अरे यही तो बताया, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। पक्का ना? 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑफ करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा? कब होगा? जब लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। 90 डिग्री होगा तभी ना टॉर्क मैक्सिमम होगा, हाँ या ना? अरे टॉर्क क्या होता है? एम बी साइन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क क्या होगा? एम बी साइन थीटा। और ये कैपिटल एम होगा। क्या होगा बाबू? कैपिटल एम। चलिए एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। एनर्जी इक्वल टू 1/2, ना 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 वो नहीं होगा, गलत है। हाफ 1/2 म्यू नॉट ऊपर बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो बताओ ई किसके प्रोपोर्शनल है? बी स्क्वायर के। आंसर होगा ए नंबर, आंसर होगा ए नंबर। याद कर लो फॉर्मूला। अच्छा ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद है? ये दोनों पढ़ाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, हाँ या ना? डेराइव भी कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बी स्क्वायर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर भी यही लगा लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 65 नंबर। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बताएगा? बी ए, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा चाहे बी डॉट ए, वेक्टर लगा देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है?
उसमें कौन चीज जुड़ जाएगा, एल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए नंबर। गलत या सही, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। बाबू आप लोग इसको डिराइव करना, हम कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, वीडियो देखे हैं तो डायमेंशन भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन के लिए 90 डिग्री नहीं चाहिए, 90 से कम और 0 से बड़ा। तो याद रखना बिटवीन 0 और 90 डिग्री, याद है सब, याद रखना हेलिकल मोशन ऐसे होता है, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सवाल, मात्र 2 सवाल। फॉर साइक्लोट्रॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज प्रोपोर्शनल टू, रेडियस बताना है, कोई बताएगा, एम बी बाई क्यू बी, वही एम बी बाई क्यू बी। तो बताइए रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, और फील्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, चार्ज पार्टिकल के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना इसका आंसर क्या डाल देना, ए नंबर। समानुपाती नहीं ना पूछा है, समानुपाती पूछा है, तो डायरेक्ट भी से। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ेंगे, मात्र 2 सवाल, 1 सवाल 2 सवाल और है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वही म्यूनट का बताओ कोई, ये तो न्यूटन, ए नंबर। क्या बात है, क्या बात है, याद रखना है। क्या बाबू ये डिराइव किए हैं क्या? यस अभी किए हैं, देखिएगा पूरा वीडियो, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है बाबू? 70 सवाल का संग्रह हो गया समाप्त। बवाल मजा आया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी लोगों का भी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल 100% इसी से क्वेश्चन आने वाला है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सौरभ मिश्रा हमेशा इसी तरह एनर्जी आपको देगा। थैंक यू।